गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। अगर मैं आपसे कहूँ कि पार्ट ऑफ स्पीच आपको बोरिंग लगता है तो ये वीडियो आपकी सोच बदलने वाली है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको पार्ट ऑफ स्पीच में कहीं भी डाउट नहीं रहेगा। मैं जानता हूँ मैं छोटा मुंह बड़ी बातें कर रहा हूँ, लेकिन आप भी यकीन करिएगा, अगर ये वीडियो आपने 10 मिनट देख ली, 10 मिनट अगर आपने ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ देख ली, ना लिखा, कुछ नहीं किया, तो पार्ट ऑफ स्पीच आपके रगों खून खून में बहेगा, रगों रगों में बहेगा। ठीक है। और मैं बता दूं कि उम्र देखकर हुनर का अंदाजा नहीं लगाया जाता। हुनर कभी भी उम्र का मोहताज नहीं होता है। ठीक है। तो आप लोग, उम्मीद करता हूँ थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। तो हम लोग आज तक आप लोगों ने जितना भी पढ़ा पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में, उन सब से हट के मैं पढ़ाने वाला हूँ, जो आपको पार्ट ऑफ स्पीच के नेक्स्ट लेवल तक समझ आएगा, कभी नहीं भूलेगा। आप दूसरों को भी समझा सकते हैं। आपके दोस्त लोग पूछेंगे कि कहाँ से समझे यार, कहाँ से पढ़े। ठीक है। और आप मुस्कुरा कर सिर्फ एक ही बात बोलेंगे, क्या जलवा है हमारा। ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले पार्ट ऑफ स्पीच क्या है इसके बारे में जानेंगे। पार्ट ऑफ स्पीच कौन कौन से होते हैं इसके बारे में जानेंगे। यह क्यों जरूरी है इसके बारे में जानेंगे। क्योंकि बिना चीजें जरूरी हुई कोई हम लोग क्यों पढ़ते हैं। खाना जरूरी है क्योंकि हम लोगों को स्वस्थ रहना है। क्यों खाते हैं? क्योंकि जरूरी है, इसलिए खाते हैं। ठीक है। तो हम सबसे पहले एक एक चीज एक एक पॉइंट से क्लियर करते चलेंगे। तो सबसे पहले पार्ट ऑफ स्पीच है क्या। पार्ट ऑफ स्पीच दोस्तों अपने आप में एक सागर तो नहीं कह सकते, महासागर। पार्ट ऑफ स्पीच अपने आप में एक महासागर है। ठीक है। हम जितने भी वर्ड बोलते हैं, जैसे कि मैंने एक वर्ड, एक सेंटेंस, जितने भी सेंटेंस हम लोग बोलते हैं, रोज बोलते हैं, जब से पैदा हुए तब से बोल रहे हैं, जब मर जाएंगे उसके उसके पहले तक बोलेंगे, उसके बाद नहीं। ठीक है। जैसे मैं एक सेंटेंस लूं, राम इज वर्किंग ऑन द फील्ड। तो हम लोगों का सबसे पहला प्रश्न क्या था कि ये होता क्या है। ठीक है। राम इज वर्किंग फील्ड, ये मैंने एक सेंटेंस बोला कि राम खेत में मेहनत करता है। ठीक है। मेहनत कर रहा। तो इसमें मुझे पार्ट ऑफ स्पीच कहाँ है। पार्ट ऑफ स्पीच आप जब से 2 साल, 3 साल, 1 साल से, आप 1 साल से जब से बोलना स्टार्ट किए हैं, आप जब तक जिएंगे तब तक पार्ट ऑफ स्पीच के अलावा आप कुछ बोलेंगे ही नहीं। मतलब जितने भी शब्द आप यूज करेंगे वो पार्ट ऑफ स्पीच के अलावा होगा ही नहीं। अगर जैसे इनका समझे, ये एक शब्द है, ये भी एक शब्द है, ये भी एक शब्द है, ये सारे एक शब्द है। एक एक शब्द मिलाकर क्या बना है, वाक्य बना। ठीक है। अगर इसको एक अलग पहचान दे दी जाए, इसको एक अलग पहचान दे दी जाए, इसको एक अलग पहचान, ये भी एक अलग, ये भी एक अलग, ये भी एक अलग, और ये सब अपने आप में एक युद्ध लड़के बैठे हैं। ठीक है। तब मैं यहाँ जाके सक्सेस हुए। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये एक जैसे पूरी क्रिकेट टीम है। क्या है? ये पूरी क्रिकेट टीम है। ये पूरा वाक्य एक क्रिकेट टीम है। उसमें एक ये फील्डर है, एक ये फील्डर है, एक ये है, एक ये प्लेयर है। ठीक है। प्लेयर मिला के नहीं फिर वो बनता है। जैसे उस प्लेयरों में 5-6 रोल रहते हैं। कोई विकेट कीपिंग, कोई फील्डिंग, कोई बैटिंग, कोई बॉलिंग, कोई स्पिनर, कोई फास्टर। ठीक है। उसी तरह से मैं समझाना चाहता हूँ कि आज तक जितने शब्दों का आपने इस्तेमाल किया है वो पार्ट ऑफ स्पीच के अलावा आप लोगों ने कुछ बोला ही नहीं। जैसे अगर कहूँ तो जो लड़कियां गरीबों पर इंग्लिश छोटी मोटी बोलती रहती हैं, उन्हें परेशान करती रहती, वो इंग्लिश हो गई। या फिर जो आप चैट करते रहते हैं वो हो गया। या फिर जो आप दोस्तों के साथ बैठ के गप्पे लड़ाते हैं, गाली गाली गलौज जो भी करते हैं, वो सब कुछ कहीं ना कहीं पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर आता है। जो जो ये शब्द है, ये सब पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर आता है। जैसे इनको एक पार्टिकुलर नाम दे दिया जाए, उसी नेम को हम लोग क्या कहेंगे, पार्ट ऑफ स्पीच कहेंगे।
क्या कहेंगे, पार्ट ऑफ स्पीच के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं इतना समझ में आया होगा कि जो जो शब्द आप लोग इमेजिन कर सकते हैं, बोले होंगे या सोच सकते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ पार्ट ऑफ स्पीच हो सकता है। पार्ट ऑफ स्पीच के अलावा आज तक आप कुछ सोच ही नहीं सकते, कुछ बोल ही नहीं सकते, कुछ इमेजिन ही नहीं कर सकते। जो भी शब्द आप लोग बोलेंगे, जो भी वाक्य आप लोग बोलेंगे, उसके शब्द जो आएंगे वो पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर के ही आएंगे। ठीक है, अब आइए पार्ट ऑफ स्पीच होता क्या है। तो पार्ट ऑफ स्पीच 8 तरह के होते हैं। कितनी तरह के, 8 तरह के, 8 या 9, जनरली 8 होते हैं, पर एक हम लोग इस तरह पढ़ते हैं जिसको आर्टिकल बोलते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच कितनी तरह के होते हैं, 8। क्या 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 होता है, तो सबसे शुरू से होता है नाउन, दूसरा प्रोनाउन, तीसरा वर्ब, चौथा एडवर्ब, पांचवा एडजेक्टिव, छठवा कंजक्शन प्रीपोजिशन, सातवां कंजक्शन, आठवां इंटरजेक्शन। ये जो 8 शब्द लिखे हुए हैं, ये मान लीजिए आप अगर इनके बारे में आप अच्छे से पढ़ लिया तो आप ब्रह्मांड के एक एक शब्द के बारे में जानना सीख लिए। वो शब्द क्या कहना चाहता है, उस शब्द का क्या अर्थ है, कहाँ लगेगा, कैसे आएगा, ये सब कुछ आप जान लिए। अगर ये पढ़ लिया तो समझ लीजिए कि जैसे आप बॉलर है, बॉलर को आप बैट्समैन ओपनर तो नहीं भेजेंगे, ओपनर भेजेंगे वो आउट होके जाके बैठ जाएगा, कोई मतलब ही नहीं रहेगा। जैसे जीजी के एरा में चल रहा है, गौतम गंभीर किसी को भी बैट्समैन बना देते हैं, किसी को भी बॉलर। ठीक है, उसी तरह आप किसी भी को कहीं भी किसी भी स्थान पर सेट नहीं कर सकते। अगर इनका प्रॉपर ज्ञान है कि कौन सा बैटर है, कौन सा बॉलर है, तो उसको उसी जगह में आप यूज करेंगे तो 100% आपका सही रहेगा। ऐसा मान लीजिए जैसे इसके बारे में आप जान रहे हैं, तो आप गाड़ी आपसे चलानी आती है, गाड़ी चलाने का अर्थ है कि आप कुछ भी बोल रहे हैं। जैसे आपको बोलना है राम इज अ गुड बॉय, तब बॉय ए गुड इज राम। ठीक है, ये आपने बोला। ठीक है, अब आपसे गाड़ी चलाते तो आता है, बोलना मतलब बोलना तो आता है, गाड़ी चलाते आता है। अगर आपको इन सब ट्रैफिक रूल के बारे में अगर आपको पता होगा, तो ट्रैफिक रूल जैसे सिग्नल है तो वहां पास रुकना है। ठीक है, वहां क्या करना है, ब्रेक मारना है, रुकना है, आगे क्या लेफ्ट राइट का जो भी आपका ट्रैफिक रूल वगैरह होगा उसके हिसाब से चलना है। तो मतलब इसका भी एक रूल होता है। जनरली सेंटेंस कैसे बनता है, सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट में क्या क्या रहता है, सब्जेक्ट में या तो नाउन रहेगा या तो प्रोनाउन रहेगा, इसके अलावा कुछ रहेगा नहीं। वर्ब अपने आप में खुद एक पार्ट ऑफ स्पीच का हिस्सा है। ऑब्जेक्ट में भी या तो नाउन रहेगा या तो प्रोनाउन रहेगा। मतलब 3 चीजें तो आपने पहले ही टैकल कर लिया। मैं सेंटेंस पढ़ाते वक्त आप लोगों को बताया था कि वर्ब, इसको सेंटेंस में पहचानते कैसे हैं। सब्जेक्ट क्या कर रहा है, कौन कर रहा है, कौन कर रहा है, तो इसमें मतलब कौन है, इस सेंटेंस में कौन है, राम है। कौन है, तो सबसे पहले राम। ये रूल अगर आप लोगों को पता होंगे इनके बारे में, जैसे इसमें राम क्या है, नाउन है, राम। अब क्या आएगा, अब वर्ब आएगा इज, अब आर्टिकल ए आएगा, गुड बॉय। ठीक है, अगर इन शब्दों के बारे में आपको पता होगा, ये शब्द इन्हीं में से एक है, या तो नाउन या तो प्रोनाउन या तो वर्ब या तो एडवर्ब, कंजक्शन प्रीपोजिशन इंटरजेक्शन या आर्टिकल, इन्हीं में से ये शब्द होंगे। अगर आपको कंफर्म पता होगा कि कौन सा क्या है, तो आप उसको सही जगह पर रख पाएंगे। इसीलिए हम लोग इसको पार्ट ऑफ स्पीच को इतना महत्व देते हैं।
ये जितने भी शब्द ये लिखा हुआ है, पूरे ब्रह्मांड के शब्द इसी से किसी न किसी से होंगे, चाहे वो गाली हो, चाहे प्रेम की भाषा हो, चाहे वीडियो चैट वाले जो भी हो, या फिर लड़कियों द्वारा परेशान किए गए गरीबों को इंग्लिश के वर्ड हो, कुछ भी होगा, पार्ट ऑफ स्पीच के अलग से कुछ नहीं आएगा, सब इसी में होगा। अब जैसे इसमें बात करें, राम क्या है? राम नाउन है। इज क्या है? इज वर्ब है। मैं इजिली पहचान पा रहा हूँ क्योंकि मेरे से आते हैं, आप भी पहचान पाओगे जब आप ये सारों के बारे में, सभी के बारे में आप अच्छे से पढ़ लेंगे तब। ये क्या है? आर्टिकल। गुड यानी क्या होता है? अच्छा। गुड यानी क्या होता है? अच्छा। बॉय यानी क्या होता है? लड़का। लड़का क्या है? लड़का क्या है? बॉय। गुड, सॉरी, लड़का। लड़का क्या है? लड़का क्या है? नाउन है। क्या है? नाउन। नाउन के बारे में ये विशेषता बता रहा है, एग्जेक्टिव होगा। क्या होगा ये? कहा गया? एग्जेक्टिव होगा। नाउन की विशेषता एग्जेक्टिव बताता है। ये सारे रूल आप एग्जेक्टिव में पढ़ेंगे। नाउन के बारे में कौन क्या बताता है, ये नाउन नाउन के बारे में पढ़ेंगे तो आप इजीली ये टैकल कर पाएंगे कि कहाँ कौन सा शब्द आएगा। ठीक है, इसलिए ये पढ़ना बहुत जरूरी है। जैसे गाड़ी चलाने के बाद आप लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है, तो ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए आप लोगों को क्या, ट्रैफिक रूल के बारे में जानना बहुत जरूरी है। वैसे ग्रामर पढ़ने के लिए पार्ट ऑफ स्पीच जानना बहुत जरूरी है। ये मान लीजिए शरीर की आत्मा है, आत्मा की तरह काम करती है। ठीक है, अब ऐसा नहीं होगा कि हाथ को पैर में लगा दी, पैर को हाथ में लगा दिए। ठीक है, ऐसे नहीं अच्छा लगता, ऐसा चल जाएगा लेकिन अच्छा नहीं लगता और काम भी गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए इन रूलों के बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो अब अगला है, पढ़ते क्यों है? इसको पढ़ने के क्या फायदे हैं? मैंने बताया ना, अभी 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 मैंने बात की थी। ये कितने होते हैं? ये हो गया। ये क्या होते हैं? ये भी हो गया। जितने भी आप शब्द बोलते हैं इनके अलावा कुछ नहीं बोलते हैं, ये पार्ट ऑफ स्पीच के अलावा आप कुछ बोलते ही नहीं। ये कितने होते हैं? 8 होते हैं। अब इन्हें पढ़ना क्यों जरूरी? अभी मैंने बताया कि अगर आपको गाड़ी चलानी है हाईवे में तो रूल जानना बहुत जरूरी है, नहीं तो रूल ब्रेक होगा, एक्सीडेंट होगा। अब इनको पढ़ना जरूरी है। जैसे ये मान लीजिए ये MS धोनी है, सॉरी, ये विराट कोहली, ये रोहित शर्मा। अब इनको बैट्समैन है। अब इनके बारे में जब हम लोग अच्छे से जानेंगे तब हम लोगों को पता चलेगा अंडर प्रेशर मैच में कब किसको कैसे भेजना है वो हैंडल कर सके, मतलब कब किसको कैसे भेजेंगे कि वो अच्छा परफॉर्म करके दिखाए। ठीक है, इसके हिसाब से इसको हम लोगों को पढ़ना बहुत जरूरी है। अब हम लोग थोड़ा बहुत इनके बारे में जानते हैं कि पार्ट ऑफ स्पीच होता क्या है, मतलब डिफिनेशन वगैरह, फिर इनके बारे में थोड़ा बहुत और जानेंगे। फिर कल से नाउन की क्लासेस प्रॉपर चलेंगी। नाउन के बारे में, नाउन मैंने क्या बताया था? MS धोनी। MS धोनी के बारे में सभी क्वालिटी के बारे में जानेंगे कि MS धोनी किसके साथ कैसी बैटिंग करेंगे, किसके साथ कैसा रनर अप रहेगा उनका। ठीक है, तो सबसे पहले मैं पार्ट ऑफ स्पीच का डिफाइन ले लेता हूँ। पार्ट ऑफ स्पीच, स्पीच मतलब क्या होता है? भाषा। स्पीच है जो मैं भाषण दे रहा हूँ। ठीक है, पार्ट उसी का हिस्सा, उसी का हिस्सा। जैसे मैंने इतनी सारी लंबी चौड़ी फेंकी अभी, उसका आप थोड़ा सा पार्ट ले लीजिए। अब आप उसी में बताइए नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, वर्ब क्या है, एडवर्ब क्या है, एडजेक्टिव क्या है, प्रॉपर सॉरी कंजक्शन क्या है, इंटरजेक्शन क्या है। ठीक है, ऐसे ऐसे आप लोग भी पहचान पाएंगे। अगर नाउन पूरा पढ़ लिया तो आप लोग पहचान पाएंगे कि नाउन क्या होता है। मैंने एक सेंटेंस लिखा, अब पूछे इसमें नाउन क्या है? नाउन ये है। नाउन के बाद हमेशा क्या आता है? क्या आता है? वर्ब आती है। वर्ब दिख जाएगा, अच्छा ये वर्ब है। वर्ब के बाद हमेशा क्या आता है? वर्ब के बाद आर्टिकल, कई कुछ भी आ सकता है वर्ब के बाद, ऑब्जेक्ट के पहले। तो वो सारी चीजें आप लोग आराम से पहचान पाओगे। जैसे मैंने लिखा गुड बॉय, अब इसमें बॉय क्या है? लड़का है। लड़के की क्या बता रही है? विशेषता। लड़का क्या है? नाउन। नाउन की विशेषता कौन बताता है? एडजेक्टिव। ये क्या है? एडजेक्टिव। मैंने एक और ले लिया, फास्ट रनिंग। फास्ट रनिंग। अब ये रनिंग, रनिंग क्या है?
दौड़ रहा है, क्रिया क्या कर रहा है, दौड़ रहा है, कुछ काम कर रहा है, मतलब ये क्रिया हो गई। क्रिया की विशेषता क्या बता रहा है, कैसा दौड़ रहा है, तेज दौड़ रहा है। तो ये क्या होगा, ये वर्ब और ये एडवर्ब होगा। ऐसे आप लोग अच्छे से पहचान पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग डिफाइन करते हैं। स्पीच यानी क्या होता है, भाषा। भाषा, भाषा का एक पार्ट, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, पद, पद भेद बोलते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच क्या बोलते हैं, पद भेद। हिंदी में पार्ट ऑफ स्पीच को क्या बोलेंगे, पद भेद। ठीक है, अब डिफिनीशन, पार्ट ऑफ स्पीच कहते किसे हैं। पार्ट ऑफ स्पीच, पार्ट ऑफ स्पीच आर कैटेगराइज ऑफ वर्ड, पार्ट ऑफ स्पीच categorize of word based, ठीक है, based on their function, on their function in a sentence। मतलब पार्ट ऑफ स्पीच किसे, कैटेगरी मतलब बांटना, क्या, वर्ड, शब्दों को ऑन देयर फंक्शन, उसके गुण के हिसाब से, वाक्य वाले, वाक्य के शब्दों को उनके गुण के हिसाब से बांटना या रखना। कौन सा वर्ग कहाँ लगेगा, एडजेक्टिव नाउन के पहले आएगा, वर्ब के बाद एडवर्ब आएगा, पहले आएगा। ये सारी चीजें हम लोग एक 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 चीज, नाउन में नाउन के बारे में, MS धोनी के बारे में, ठीक है, विराट कोहली प्रोनाउन, प्रोनाउन के बारे में। एग्जेक्टिव जो होगा, मान लीजिए वो रोहित शर्मा है, तो रोहित शर्मा के बारे में अंदर की सारी क्वालिटीज, कि कहाँ जाके किसके साथ रहेगा, क्या करता है, अच्छा है, बुरा है, निगेटिव संबंध किससे है, ये सारी चीजें हम लोग डेफिनेटली टैकल करने वाले हैं। तो इसको हिंदी में भी हम लिख देते हैं ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। थोड़ी सी राइटिंग गड़बड़ है, ठंडी बहुत ज्यादा है दोस्तों, थोड़ा कॉपरेट कीजिएगा। आई होप आप लोग इतना अंडरस्टैंड होंगे कि ठंडी बहुत ज्यादा है, कॉपरेट कर लेंगे। ठीक है, परिभाषा, वाक्य में, वाक्य में शब्द, सॉरी क्या हो रहा है, वाक्य में शब्द जिस काम के लिए प्रयोग होते हैं, प्रयोग होते हैं, उसी काम के आधार पर शब्दों को पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। मतलब जिस शब्द का जो गुण होता है उसको उसके वर्ग के आधार पर हम लोग बांट कर रखते हैं। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, उनके शब्दों के बारे में गहन अध्ययन करना पार्ट ऑफ स्पीच कहलाता है। और पार्ट ऑफ स्पीच होते कितने हैं, अभी मैंने बताया 8। थोड़ा सा समरी टाइप में करते हैं ताकि थोड़ा थोड़ा इंफॉर्मेशन आज के लिए आपको मिलती रहे। ठीक है, तो इसको लिख लीजिए पहले। अब हम लोग पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में लिखने वाले हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं उनके बारे में थोड़ा थोड़ा अभी से आप लोगों को जानना चाहिए। पार्ट ऑफ स्पीच कितने प्रकार के होते हैं, 8 टाइप ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच। पहला नाउन, दूसरा प्रोनाउन,
तीसरा वर्ब, चौथा एडवर्ब, पांचवा एडजेक्टिव, छठवां प्रीपोजिशन, सातवां कंजक्शन, आठवां इंटरजेक्शन। ठीक है, एक है आर्टिकल, हम लोग उसके बारे में भी पढ़ते हैं। आर्टिकल भी आता है, जैसे द टेबल, मतलब द बुक इज ऑन द टेबल। ठीक है, द बुक इज ऑन द टेबल। अब इसमें हम लोग कैटेगरी वाइज बांटना है कि कौन सा शब्द क्या है, कब आएगा। ठीक है, तो द आर्टिकल, बुक नाउन, इज वर्ब, ऑन आर्टिकल, मतलब सॉरी द आर्टिकल, ए एंड द आर्टिकल होते हैं, ऑन प्रीपोजिशन, द आर्टिकल, टेबल नाउन। ठीक है, ठीक है। इसी प्रकार आप भी बांट पाएंगे जब सबके बारे में अच्छे से पढ़ लेंगे। नाउन संज्ञा, प्रोनाउन सर्वनाम, वर्ब क्रिया या काम उस वाक्य में जो हो रहा है, एडवर्ब जो उसकी विशेषता बताता है, क्रिया विशेषण कि फास्ट हो रहा है कि धीरे तेज, क्रिया विशेषण, एडजेक्टिव विशेषण जो बताता है कि आदमी अच्छा है, मतलब आदमी संज्ञा हो गया तो आदमी कैसा है, अच्छा है, जो क्रिया उसकी संज्ञा विशेषता बताता है। प्रीपोजिशन संबंध, प्रीपोजिशन यानी क्या होता है, संबंध सूचक, संबंध सूचक। कंजक्शन संयोजक, इंटरजेक्शन विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक। अब इसको एक सेंटेंस में हम लोग रखेंगे, फिर उसके बाद एक एक शब्दों को किसको कैसे निकालना है ये भी मैं दिखाता हूँ। तो सबसे पहले इनका काम जान लेते हैं। संज्ञा, इसको आप समरी में एक अच्छे प्रॉपर नोट्स की तरह बना लेंगे। जैसे संज्ञा को कैसे पहचानेंगे, इसमें वाक्य में कौन और क्या का अर्थ मिलेगा। ठीक है, सर्वनाम ये बहुत आसान है, ये हमेशा संज्ञा की जगह पर आता है। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूं तो राम इज अ गुड बॉय, राम इज अ ऑनेस्ट। ठीक है, तो एक बार राम, एक बार दोबारा राम, उसी के लिए दूसरी बात कही जा रही कि वह ईमानदार व्यक्ति है। तो इसको शॉर्टेस्ट फॉर्म में लिखने के लिए राम इज अ गुड बॉय एंड सॉरी फुल स्टॉप, इसके बाद क्या लिखा जाएगा, ही इज अ एन ऑनेस्ट मैन। ठीक है, वह ईमानदार व्यक्ति है। इसलिए नाउन की जगह क्या आ जाएगा, प्रोनाउन। दोबारा नाम न लिख के क्या आ जाएगा, उसी की जगह यूज होता, तो उसको नाम की जगह, नाम की जगह ही, सी, इट, ऐसे ऐसे जो होते हैं वो सब प्रोनाउन होते हैं। क्रिया, उस वाक्य में काम क्या हो रहा है, ये काम की क्या विशेषता है, काम की विशेषता। ठीक है, और एग्जेक्टिव, एग्जेक्टिव क्या होंगे, कौन कितना, ये का अर्थ देगा, कौन कितना मतलब कैसे कितना, कैसे कितना का अर्थ देगा। संबंध सूचक जो दो शब्दों को जोड़ता है, ठीक है, वो संबंध सूचक शब्द हो गए। जो संयोजक जो होता है वो दो वाक्यों को जोड़ता है। अभी मैं एग्जांपल लेके दिखाऊंगा। तो संबंध सूचक में संबंध स्थापित होगा, और संयोजक, संयोजक में क्या होगा, जोड़ना, जो दो वाक्य को जोड़ेगा। विस्मयादि बोधक, हे, हो, अरे, ला, हुर्रा, ये सारे शब्द आ जाएंगे। और आर्टिकल ए, एन, द रहेगा। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, एक एग्जांपल ऐसा लूंगा, ये सारे आ जाएंगे। ठीक है, सारे आ जाएंगे, और सारों को, सभी को मैं कैसे निकालता हूँ
ये आपको साउंड करके भी दिखाऊंगा। तो मैं स्टार्ट करने वाला हूँ और आपको बता दूं ये डे 75 जो इंग्लिश सीरीज चल रही है ये आपके बहुत काम आने वाली है। मैं अगर आप कहीं न कहीं शिक्षा से जुड़े हुए हैं तो ये चैनल आपके कभी न कभी काम आएगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपकी नॉलेजफुल वीडियो जो मिले वो आप मिलती रहे, ठीक है। और एक सब्सक्राइब से आपका क्या होगा यार, किसी का भला ही तो होगा, कर दीजिए सब्सक्राइब। अब जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे क्या ले सकता हूँ, ओ द ओल्ड मैन slowly walked because he was tired। अरे एक बूढ़ा व्यक्ति आराम से चल रहा है क्योंकि वह थका हुआ। वॉल्क्ड यहाँ क्या प्रीपोजिशन नहीं आ रहा यार, उसके लिए यहाँ पास जोड़ लीजिएगा ऑन द रोड बिकॉज ही वॉज टायर्ड। एक बूढ़ा व्यक्ति रोड पर पैदल चल रहा है धीरे धीरे क्योंकि वह थका हुआ। अब ठीक है, अब इस सब में मैं सेंस कैसे निकालता हूँ आप लोग देखिए, ठीक है। नाउन इसमें क्या क्या होगा, नाउन मैंने बताया था, ठीक है। क्या होगा क्या होगा नाउन क्या होगा, जिसका नाम होगा। इस धरती पर जितने भी लोग हैं जिनका नाम संभव है, धरती पर नहीं कई जगह जिनका नाम संभव है, नाम उसका अगर है तो वो सब नाउन की कैटेगरी में आएगा। जिसका नाम रखा जा सकता है वो सारी नाउन की चीज कैटेगरी में आएगी। नाउन से स्टार्ट किया था मैंने, जैसे ओ से स्टार्ट करता। ओ एक भावनात्मक शब्द है, इसमें भावना आएगी, भावना व्यक्त होगी, ठीक है। ओ अरे इसमें तुरंत क्या भावना आ रही है, ये इंटरजेक्शन है। द क्या है, मैंने बताया था आर्टिकल है। ओल्ड क्या है, कैसा, यहाँ पास एडजेक्टिव, कैसा कितना, इसकी विशेषता बता रहा है। कैसा व्यक्ति, ये क्या है, नाउन है, ठीक है। नाउन की विशेषता क्या बताता है, कौन बताता है, एडजेक्टिव। ये क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। स्लोली यानी क्या कर रहा है, धीरे धीरे। वॉल्क्ड क्या चल रहा है, क्या कर रहा है, चल रहा है। ये क्या काम कर रहा है, काम क्या हो रहा है, चलने का, वर्ब, ठीक है। अब वर्ब की काम की विशेषता क्या कौन बता रहा है, स्लोली यानी धीरे धीरे। तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, एडवर्ब। ऑन क्या है, प्रीपोजिशन। ये रोड के साथ इसको कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। शब्द है ये रोड के साथ वाक्य को कनेक्ट कर रहा है। प्रीपोजिशन, आर्टिकल, ए एंड द। रोड क्या है, रोड जिसका नाम रखना संभव है, वो सारी चीजें क्या होंगी, वो सारी चीजें नाउन होंगी, ये नाउन है। अब देखिए, ही वॉज टायर्ड, ये अपने आप में एक परफेक्ट वाक्य है। वाक्य के लिए क्या चाहिए, सब्जेक्ट और वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इसके लिए कंप्लीट वाक्य बन जाएगा। सब्जेक्ट, ये वर्ब, ये ऑब्जेक्ट, इसलिए कंप्लीट वाक्य। बिकॉज क्या कर रहा है, दो वाक्यों को जोड़ रहा है। और कंजक्शन क्या करता है, वाक्यों को जोड़ता है। कंजक्शन क्या करता है, वाक्यों को जोड़ता है। बिकॉज क्या हो जाएगा, कंजक्शन हो जाएगी। ही क्या है, ही देखिए कौन इसी के बारे में बात कर रहा है ना, द ओल्ड मैन, वह थका हुआ है। द ओल्ड मैन, कौन थका हुआ है, ही। कौन थका हुआ है, द ओल्ड मैन। द ओल्ड मैन की जगह क्या आया है, ही, इसलिए ये क्या होता है, नाम की जगह। इसमें देखिए नाउन, ये इसी की जगह आया है, नाम की जगह, इसलिए ये क्या हुआ, प्रोनाउन। और वाच क्या है, वाच तो वर्ब है, क्या है, वर्ब है, ठीक है। और ये टायर्ड, थका हुआ क्या है, थका हुआ क्या है, एडजेक्टिव कहाँ गया, ये कैसे,
कैसा है? थका हुआ है। कैसा है? थका हुआ है। ये क्या आएगा? एडजेक्टिव। उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। जैसे अब आपने नाउन अभी अगर पहचाना हो तो ठीक है, अगर नाउन नहीं पहचाना, वर्ब एडवर्ब नहीं पहचाना तो दिक्कत नहीं है। आप लोग इसको पहचानने लगोगे जब नाउन प्रोनाउन वर्ब एडवर्ब सारी चीजें पढ़ने के बाद। अब इतना ये जरूरी क्यों है, इसका इतना लिख लिया, ठीक है। अब इसको मिटाते हैं। अब ये इतना जरूरी क्यों है? आप लोग तो मैं तो पहचान जाता हूँ, आप लोग नहीं पहचान पाते। जैसे मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं, जैसे मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं, करेक्ट सेंटेंस लिख रहा हूं। द बॉय इज RUNNING रनिंग फास्ट। ठीक है, ये एक सेंटेंस है, ये एकदम करेक्ट सही सेंटेंस है। इसमें क्या है? द क्या है? आर्टिकल है। बॉय क्या है? नाउन है। मैंने भी बताया था जिसका नाम रखा जा सकता है। लड़का, लड़का नाम है ना, एक लड़का, लड़के का नाम नहीं, लड़का एक नाम है ना प्रॉपर, कोई उसकी पहचान की जा सकती है ना। अगर आपके दिमाग में आया, कोई बोल दिया लड़का, तो आप तुरंत समझ जाओगे हाँ किसी लड़के का नाम है। लड़की बोलेंगे तुरंत समझ जाओगे कि स्त्रीलिंग लड़की का नाम है। द बॉय इज क्या है? वर्ब है। रनिंग क्या है? क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? दौड़ रहा है। ये क्या है? ये भी वर्ब है, ठीक है। लेकिन कैसा दौड़ रहा है? कैसा दौड़ रहा है? ये क्या है? एडवर्ब है। कैसा दौड़ रहा है? किसकी विशेषता बता रहा है? दौड़ने की विशेषता बता रहा है, ठीक है, एडवर्ब। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, फास्ट बॉय इज द रनिंग, ये वही वाली हाल हो गई कि आपसे गाड़ी चलाते तो आ गया, लेकिन आपने सिग्नल तोड़ दिया, आपको सिग्नल रूल नहीं पता, तो एक्सीडेंट हो जाएगा, ठीक है। गाड़ी में होगा तो एक्सीडेंट, इसमें होगा तो नंबर कट जाएगा। इसलिए पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ना बहुत जरूरी है। हम पार्ट ऑफ स्पीच की अगली सीरीज नाउन से स्टार्ट करने वाले हैं। तो आपके लिए बस इतना ही। कमेंट में जरूर बताइएगा कि आज आपको पढ़ने में कैसा लगा, कौन सा पॉइंट आपको बहुत अच्छा लगा, ठीक है। कमेंट में जरूर बताइएगा। और मैं आपसे बताना चाहूंगा कि बोर्ड और मुझे उम्र और हुनर कोई मैच नहीं होता, वैसे ही बोर्ड से आपको कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। आपको डिजिटल बोर्ड नहीं देके मैं इस बोर्ड पे पढ़ा रहा हूँ, तो शब्द जो लिख रहा हूँ वो तो वही है ना यार। आप लोग कॉपरेट कीजिए, आराम से पढ़िए, कंटेंट का मजा लीजिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, राम राम, बाय बाय।